दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं बैटरी पैनल से लगा हुआ है, ये देखिए पंप यहाँ पे लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ सोलर लगा हुआ है। इस सोलर से आप जो सौर ऊर्जा है यानी सूर्य की जो ऊर्जा है इस सोलर से होगी। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे फिर पंप से आप अपने खेती को पूरी तरह से निर्भर बना सकते हैं, यानी आप खेती को पूरी तरह से संचालित कर सकते हैं। ना आपको तेल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको यानी ज़्यादा कम खर्चे में आप बहुत ज़्यादा अपना पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर ये जो सोलर पैनल है काम कैसे करता है और किसानों तक इसकी पहुँच कैसे हो सकती है। सर एक मिनट। मेरा नाम शाश्वत त्रिपाठी है जी। और ये सोलर पंप जो सेटअप हम लोग ने बनाया है, अमूमन जितने भी अभी जो सोलर पंप होते हैं वो फिक्स होते हैं जहां एक ही खेत की सिंचाई हो सकती है। ये बहुउद्देशीय हमने सोलर मूवेबल ट्रॉली बनाया है कि इस पे आप जो सोलर पैनल लगा हुआ है और ट्रॉली के साथ में है कि आप एक खेत की सिंचाई के बाद दूसरा, तीसरा, 10वां ऐसे करके आप कई खेत की सिंचाई कर सकते हैं सिंगल सेटअप से। हम ये जानना चाहेंगे ये बैटरी बैकअप कितना रहेगा और कैसे ये चार्ज होता है और कैसे बैटरी चार्ज होती है, इसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दें, क्योंकि किसान जो है ना उनको ये इतना कुछ मालूम नहीं होता है। वो हमारे माध्यम से ही जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, कैसे ये होता है। एकदम बताते हैं। इसमें दो तरह का सेटअप है। एक जो पंप जो चलेगा वो सिर्फ पैनल से और उसमें चेंजर VFD जिसको कहते हैं उसके माध्यम से चलेगा, जिसमें बैटरी की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब तक सूरज है दिन भर जो है सिंचाई जो है सोलर के माध्यम से पंप चलता रहेगा, उसमें कोई और अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमने क्योंकि सिंचाई 12 महीने नहीं होती है, किसान अगर इसको ले रहा है तो उसकी उपयोगिता 12 महीने बनाने के लिए हम लोग ने इसमें पावर बैंक मतलब बैकअप जो है वो भी हमने इसमें अरेंज किया है। उसके लिए हम बैटरी इसमें लगा के देते हैं ताकि जब आप सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो आप वापस अपने आवास पे ले आके, अपने मोहल्ले में ले आके आप इस पर क्या नाम है फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, कोई छोटा मशीन, टूल कुछ भी चला सकते हैं जब सिंचाई ना कर रहे हैं। जैसे ये कैपेसिटी कितनी होगी और ये इसकी कैपेसिटी क्या है पूरा हमें बताएं। जैसे ये अभी जो आपके सामने है ये आपका 2 HP का सेटअप है और 2 किलोवाट का इस पे इन्वर्टर, बैटरी और बैंक है। ठीक है। इसके पीछे जो अभी आप ट्रॉली देख रहे हैं वो आपकी 3 किलोवाट की है। ठीक है। 3 HP का मोटर लग जाएगा। इससे भी और बड़ा हम लोग मैक्सिमम मूवेबल जो है हम लोग 5 HP तक कर सकते हैं। किसानों को इसका जो है किसान इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका कितना कास्ट आता है और कैसे किसान इसको अपने उपयोग। देखिए, बहुत सारे हमारे किसान बंधुओं के पास पहले से ये सोलर फिक्स वाला है और उनके पास पंप है, मगर कई बार टूटने फूटने का खेत में डर रहता है, चोरी होने का डर रहता है। तो जिनके पास पहले से है वो हमारा सेटअप ले आके उस पर अपना जो पैनल है इस पे लगा के मोटर और VFD इस पे लगा लें तो सिर्फ जो है ट्रॉली इसकी कॉस्टिंग करीब अभी लगभग 1 लाख रुपए आ रही है। 1 लाख रुपए आ रही है और बाकी ट्रॉली का ही आप अगर पूरा सेटअप लेते हैं, ठीक है, पैनल के साथ सब कुछ लेके मोटर और हर चीज़, तो वो उसका 2.5 लाख रुपया है। फिर आप कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो उसमें अलग कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। यानी अगर हम बात करें तो इसमें अगर फाइनेंस की बात करें तो किसानों को, क्योंकि इतना पैसा तो किसान के पास होगा नहीं। हाँ। तो फाइनेंस की सुविधा इसका कैसे होगी? है, फाइनेंस की सुविधा भी है। जो भी वो सेटअप वो चूज़ करते हैं इसमें से, जो भी उसमें से लेना चाहते हैं, उसकी जो भी कॉस्टिंग आ रही है उसका 70% से 80% तक फाइनेंस हम लोग करा देते हैं। ठीक है। और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है 20 से 30% वो उनको डाउन पेमेंट करना रहता है। ये तो रही किसानों की बात। अगर हम आम घर की बात करें, अगर मान लीजिए जहाँ पे 2 KB जो है कनेक्शन चाहिए, उनको 2 KB का कनेक्शन लेके चला रहे हैं, वो अगर चाहें घर पे अपना पैनल लगाना तो वो किस तरह से लगाएंगे और उनके लिए कितनी कॉस्ट आएगी और कैसे उसको आप? उसमें 2 तरह का सेटअप है। एक जो है सरकार ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन किया है, इसकी सब्सिडी देती है घरेलू के लिए। तो उसमें अगर घरेलू कनेक्शन पे ऑन ग्रिड अगर लगाते हैं तो उसमें जो है उनको 2 किलोवाट पे जो कॉस्टिंग आपकी 1,40,000 के करीब आती है, तो उसमें 60,000 रुपया सब्सिडी मिलती है। 30,000 रुपया केंद्र की तरफ से, 30,000 रुपया सेंट्रल की राज्य की तरफ से। तो वो सब्सिडी उनको उनके कस्टमर के डायरेक्ट अकाउंट में जाती है। तो वो लगाने से उनको पर महीने हर मंथ जो है उनको करीब 200 से 250 यूनिट का उनका बचत हो जाएगी। बचत हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें तो ये इनको अगर कास्ट की बात करें, आम आदमी अपने घर पे लगवाना चाहे तो वो कास्ट की बात करें तो कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? कॉस्टिंग जो है, जैसे अगर कोई चाहता है कि हमको बिजली का बिल भी कम हो और हमको पावर बैकअप भी मिले, दोनों चीज़ मिले, तो उसके लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम आता है जिसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी तीनों कंपोनेंट होते हैं। उसमें आप क्या नाम है वो आपका एक
सिंपल जो छोटा सेटअप है वो 45,000 रुपये से शुरू हो जाता है इंस्टॉलेशन लेके। इंस्टॉलेशन लेके Installation 45,000 से, 45,000 यानी से आप शुरू हो उससे बल्ब जला सकते हैं, यानी बल्ब, टीवी, पंखा, क्या नाम है ये फ्रिज हाँ। जो आजकल के जो नए फ्रिज हैं तो वो भी चला सकते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला पैनल आपने यहाँ पे रखा हुआ है जी, ये इसकी ये क्या खासियत है और ये क्या है पूरा बताएं। ये जैसे ये पैनल जो हैं, पैनल दो तरह के आते हैं, छोटे आते हैं, ये बड़े पैनल हैं 12 वोल्ट के आते हैं, ये 24 वोल्ट के पैनल हैं। जब आपका बड़ा सेटअप चलाना होता है, मोटर है और ये सब चीज़ें चलानी है, जैसे यहाँ भी पानी का मोटर चला रहे हैं तो पैनल वहाँ बड़े लगते हैं। बाकी आपको जो पंखा, टीवी, लाइट तो जैसे छोटी चीज़ें चलानी है तो वहाँ छोटे पैनल भी लगा के चला सकते हैं। यानी किसान सहित आम जनता भी अब जो सौर ऊर्जा है उसका लाभ ले सकती है, जिस पे सब्सिडी सरकार दे रही है और इंस्टॉलेशन ये खुद करेंगे और आपको कहीं से भी बिजली के कभी भी झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला।